हाय गाइस। आज मैं आप सबके सामने फिर से क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइफ प्रोसेस, मैं उसको फिर से कंटिन्यू करता हुआ। लास्ट टाइम हमने देखा था फ़ोटोसिंथेसिस के क्या कंडीशन थे। हमने देखा था फ़ोटोसिंथेसिस में 4 कंडीशंस यूजुअली आपको देखने को मिलते हैं: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इन 4 चीज़ों का जब ये 4 चीज़ें फुलफ़िल होती हैं, जब ये प्लांट्स को ये 4 चीज़ें मिलती हैं, तब जाके आपका फ़ोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। उसके बाद का हमारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं, अगर आप किसी भी एनिमल्स को लोगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, वो जो भी अपना फूड ऑब्टेन करेंगे, या तो प्लांट से ऑब्टेन करेंगे या किसी दूसरे छोटे एनिमल से वो ऑब्टेन करेंगे। Many other animals obtain their food by eating the flesh of other animals। आप देखोगे जितने भी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर छोटे एनिमल्स यानी फ्लैश यानी मीट से उनका यूटिलाइज करते हैं। जैसे लायन है, लायन नीड फ्लैश, लायन को हमेशा आपको फ्लैश देना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना उसके उनका पेट नहीं भरेगा, दे नीड फ्लैश। दूसरा, कई ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना फूड कहीं ना कहीं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट इज़ वन सच प्लांट। दूसरा, कई ऐसे आप देखोगे, कई ऐसे आपको इसमें जो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, जैसे द पीचर प्लांट। The peacher plant and Venus flytrap are the two plants which eat insect। कहते हैं ये जो पीचर प्लांट है और वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट है, ये इंसेक्ट को ईट अप करते हैं। ये दो ऐसे प्लांट हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का बेसिक देख रहे हैं। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो हम एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits। जो उनका फूड हैबिट्स है उन एनिमल्स का, हम उन बेसिस पे उनको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। आई शोड यू ऑलरेडी, यू नो द फर्स्ट आई शोड यू, दैट इज़ हार्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस एंड थर्ड इज़ ओमनिवोरस। ये 3 ग्रुप्स हैं आपको एनिमल्स का उनके फीडिंग मेथड के हिसाब से। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस ऑलरेडी आप सब जानते हो। हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इन सारे एनिमल्स को जानते हैं। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स जो ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ग्रीन प्लांट्स उनको चाहिए। एलिफेंट हो गया, काव हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, तो ये ऐसे आपको एनिमल से दे नीड ओनली प्लांट्स, जिनको प्लांट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये आपको हर्बीवोरस हो जाएंगे। इनको हम शाकाहारी भी कहते हैं, इन हिंदी भी कॉल्ड एज शाकाहारी। कार्निवोरस ये ऐसे प्लांट होते हैं, ये ऐसे एनिमल होंगे। कार्निवोरस ये ऐसे एनिमल होंगे, दे नीड फ्लैश, या दूसरे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करके, या शिकार करके वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, या कहीं ना कहीं दे नीड फ्लैश, उनको फ्लैश की नीड पड़ती है, जैसे लायन, टाइगर, वॉल्फ, ईटीसी। तो ये ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जिनको आप मांसाहारी भी कहते हो हिंदी में। थर्ड, ओमनीवोरस, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं जिनको दे नीड, वो प्लांट भी खा सकते हैं या फिर फ्लेश भी खा सकते हैं, ये दूसरे दोनों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, तो ये आपको कहलाएंगे ओमनीवोरस। ये हमने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ उनके फीडिंग हैबिट, उनका जो किस तरह का फूड उनको मटेरियल चाहिए, उन बेसिस पे हमने उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया था। नाउ वी कम टू द डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब आप एक चीज़ ये देखो कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, अगर आप एनिमल्स की बात करो, तो एनिमल्स की जब बात करते हो तो कहते हैं
एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। मैंने यहाँ पे 5 स्टेप्स के बारे में मेंशन कर दिया है। पहला है आपका इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। अगर आप इजेशन की बात करते हो, इजेशन होता है क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फूड ले रहा है, उस फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेगा, तो उस फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर लेने का जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा इंजेशन। दूसरा हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन में होता है क्या है, food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules। होता है क्या, इसमें ज़्यादातर लार्ज इंसॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होते हैं किसमें, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये डाइजेशन का प्रोसेस है। सेकंड, डाइजेशन में जो भी इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। थर्ड है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जितने भी डाइजेस्टेड फूड होंगे वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। जो भी डाइजेस्टेड फूड होंगे इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में आपको इंटर करेंगे। फोर्थ आता है एसिमिलेशन। जो एब्जॉर्ब फूड होगा, एब्जॉर्ब फूड हमारा जो बॉडी क्या होगा, उस एब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज करेगा, किस लिए, एनर्जी, ग्रोथ या रिपेयर। यहाँ पे रिपेयर का सेंस क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी लिटिल बिट कुछ डैमेजेस होते हैं तो हमारा बॉडी उसको खुद से रिपेयर कर सकता है। हमारे सेल के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म सिस्टम है कि वो खुद को, उनको ये समझ लो आप, रिपेयर कर सकता है। लेकिन उस रिपेयर के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी वो इसी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स का यूटिलाइज करते हैं। तो ये था आपका एसिमिलेशन। लास्ट है इजेशन। इजेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टेड पार्ट का हमारे बॉडी से बाहर निकलना, वो हमारा इजेशन कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में 5 स्टेप्स होंगे। ये 5 स्टेप्स आगे हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, तो उन सब में ये 5 स्टेप्स आएंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो ये 5 टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, ताकि आगे जब आप इन 5 के बारे में पढ़ो, इनके डेफिनेशंस भी क्लियर होने चाहिए, ये बेसिकली है क्या। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमारा जो अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, जो अमीबा है हमारा, अमीबा क्या है, अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा हमारा यूनिसेलुलर एनिमल है। दूसरा, इट ईट्स टाइनी प्लांट और एनिमल एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव्स। दूसरा क्या है, ये जिस वाटर में रहते हैं वहाँ मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स जो वो फ्लोट होते रहते हैं उनको ईट अप करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें। दूसरा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, होलोजोइक होगा, यानी ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे और उनको ब्रेक डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक टर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग। ये अमीबा के अंदर जो बेसिकली एनर्जी को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है उसको हम बेसिकली फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस ऑब्टेनिंग फूड प्रोसेस बाय अमीबा। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा कि अमीबा के अंदर आपसे पूछे जाएगा कौन सा बेसिकली प्रोसेस है, तो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब सेल फीडिंग, वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादातर सेल को फीड करता हो, सेल को यूटिलाइज करता हो, सेल को खाता हो, आम भाषा में अगर हम बोलें। दूसरा,
वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। अमीबा के अंदर भी जैसे हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में देखा 5 स्टेप, उसी तरह अमीबा के अंदर भी न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब ये देखिए पांचों स्टेप्स है। ये पांचों स्टेप्स मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उस डायग्राम से आप इस पांचों स्टेप्स को आसानी से समझ लेंगे। आई शो यू ये 5 स्टेप्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस। आप देख रहे होगे, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा। ये देख लीजिए, डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। ये आप देख सकते हैं। पहला आप देख रहे होंगे, पहला इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि अमीबा जो भी उनको फूड मटेरियल चाहिए, जो भी ऑर्गेनिज्म, तो वो अपने बॉडी को उनके तरफ ले जाते हैं और अपने बॉडी को इनसाइड ले जाते हैं, एक सीरोपोडिया डेवलप करते हैं ताकि वो फूड मटेरियल उनके बॉडी की तरफ, अंदर की तरफ आ जाए। सेकेंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में अमीबा के बॉडी के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उस फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स यानी एक तरह का देखिए फूड वैक्यूल आपको अमीबा के अंदर डेवलप हो जाता है। जो एंजाइम्स होंगे उनको ब्रेक करना शुरू करेंगे। दूसरा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो डिफ्यूजेस आउट, यानी बाहर जो अमीबा के अंदर लिक्विड मटेरियल्स हैं उनमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा एसिमिलेशन, अमीबा ग्रो होगा। नाउ इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, डायग्राम के लिए आप डायग्राम्स के थ्रू आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो ये था बेसिकली, अगर हम बात करें, ये था मतलब अगर हम बात करें लाइक 5 स्टेप्स आपने देखा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, जो कि अमीबा के अंदर है। डायग्राम के थ्रू आपके लिए समझना आसान है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, जो वी एज ए ह्यूमन बींग्स, हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सिस्टम में कई तरह, हमारा एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन सिस्टम वर्क करता है। कहते हैं द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये 5 है जो बॉडी सीक्वेंस जो हमारे न्यूट्रिशन सिस्टम को या डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे ग्लैंड्स हैं जो भी जुड़े होते हैं हमारे इस पूरे सिस्टम से, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक छोटा सा मैंने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगली क्लास में मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, विथ डायग्राम आपको चीज़ें समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आज की क्लास में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।